जय हिंद साथियों। मैं राधेश्याम मीणा एक बार फिर से रोहित क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, उसमें प्रश्नावली 8 पढ़ रहे थे। प्रश्नावली 8 का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, यानी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें 8.3 की हमने शुरुआत कर दी थी, एक क्वेश्चन और कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूले देख लिए थे। आज हम दूसरे क्वेश्चन से शुरुआत करने जा रहे हैं। आप देखिए दूसरे क्वेश्चन को। इसमें क्या लिखा हुआ, कोण एक के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक एक के पदों में व्यक्त करना। यानी कि अपने को साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक सभी के मान को किस में बदलना है? सेक में बदलना है। हम शुरू करते हैं साइन से। किससे शुरू करते हैं? साइन से। देखो, यानी शुरू में अपन साइन से शुरू करते हैं कि साइन के पद को किस में बदले? साइन ए को किस में बदले? सेक ए में। साइन ए को किस में बदल रहे हैं हम? सेक ए में। कैसे बदलेंगे? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद करो। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है? 1 होता है। अब देखो, कोस स्क्वायर को इधर भेजो, पक्षांतरण कर दो। साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। यूं बताओ, कोस का कोई फॉर्मूला? कोस को हम सेक के पद में व्यक्त कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। कोस बराबर क्या होता है? 1 अपॉन सेक। तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1, कोस की जगह पे क्या लिख दूं? 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। यहाँ पर एलसीएम ले लो, इसके नीचे कुछ नहीं, एक मान लो। एलसीएम कितना आएगा? यहाँ से कितना आएगा? एलसीएम आएगा सेक स्क्वायर ए। कितना आएगा? सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए एलसीएम आएगा 1 का भाग सेक स्क्वायर में। सेक स्क्वायर भाग जाता है, सेक स्क्वायर 1 से गुणा होगा तो कितना आएगा? सेक स्क्वायर ए। और सेक स्क्वायर का भाग सेक स्क्वायर ए में एक बार 1 से गुणा होगा तो 1। ये आया। अब बताओ, अपने को ओनली वैल्यू किसकी चाहिए? साइन की। यहाँ पे किस में आ रही? स्क्वायर में। तो अपन स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों साइड क्या लगा देते हैं? रूट। तो हम यहाँ पे क्या, हमने क्या लगा दिया यहाँ पे? रूट। साइन स्क्वायर ए बराबर, इधर भी क्या लग गया? रूट। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। देखो, ये यहां से तो स्क्वायर से रूट क्या कट जाएगा? कट जाएगा। तो इधर तो बच जाएगा साइन ए। कितनी क्या बच जाएगा? साइन ए। ऊपर देखो, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और आप नीचे अलग से रूट लगा लो। सेक स्क्वायर ए, यहां से स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो फाइनल वैल्यू क्या बच जाएगी? साइन ए बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। अपने को यानी कि साइन किस में बदल गया? सेक में। और फाइनल आंसर क्या आ गया? ये आ गया। अब भी साइन किस में बदल गया? सेक में। अब हम देखते हैं साइन का। अभी हम देखते हैं, जब लाल का देखते तो साइन के पॉजिटिव में कौन चलता? कोसेक। तो इसके बाद हम कोसेक की देखते हैं। किसकी देखते हैं? कोसेक की। देखो, कोसेक ए वाला देखते हैं। कोसेक ए। कोसेक ए को किस में बदल रहे हैं हम? सेक ए में। किस में बदल रहे हैं? सेक ए में। किस प्रकार से बदलेंगे? क्या बताओ, कोसेक ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? कौन साइन है? तो आप कोसेक ए को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन साइन ए, ये लिख सकते हैं। और साइन ए की वैल्यू यहां से लिख दो सेक के पदों में। साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन ए की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? यहां से देखो, कोसेक ए 1 अपॉन साइन ए की जगह पे क्या उठा के लिख दूं? ये वाली वैल्यू लिख दूं। क्या लिख दूं? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये किसमें? रूट में। अपॉन में क्या चल रहा? सेक ए। क्या चल रहा? सेक ए। अब मैं देखो, ये ए के डिवाइड में है, ऊपर जाएगा गुणा में तो संख्या ही पलट जाएगी। तो कोसेक ए बराबर क्या आ जाएगा? सेक ए अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ये कोसेक की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी? कोसेक की वैल्यू। यानी कि साइन किस में बदल गया? सेक में। कोसेक किस में बदल गया? सेक में। कोसेक को कैसे बदला? कोसेक बराबर होता है 1 अपॉन साइन। साइन की वैल्यू अभी अपने आई, साइन की वैल्यू आई सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 किस में? रूट में। इसको मैंने किस कहाँ पे उठाया? साइन की जगह पे पुट कर दिया। साइन की जगह पे पुट करके इसको ऊपर ले गया तो ये गुणा में गया तो ये तो उल्टा हो जाएगा। ये तो ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ये अपने कोसेक की वैल्यू आ जाएगी। दो वैल्यूज आ गई। कोस को किस में बदलते हैं? कोस ए को किस में बदलते हैं? सेक के पद में।
इसको सेक के पद में बदलने के लिए कोस का तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला है, कोस ए बराबर कितना होता है 1/सेक ए, ये तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला है। ये अपने कोस का भी हो गया, तीसरा भी हो गया। अब हम चौथा देखते हैं, चौथा किसको, अब हम टेन के पद को किस में बदलते हैं, सेक के पद में। किस में बदलते हैं, सेक के पद में। तो कैसे बदलेंगे, आप देखो एक फॉर्मूला होता है 1+10² ए बराबर क्या होता है sec² ए। ये पिछले वीडियो में अपन ने देखे ना ये वाले फॉर्मूले, यहाँ से अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, ओनली फॉर 10 की वैल्यू। तो 10² ए बराबर कितना हो जाएगा sec² ए माइनस का 1। तो दोनों साइड क्या लगा दो, रूट लगा दो। क्या लगा दो, रूट। अगर रूट लगा देंगे तो 10² ए हो जाएगा, इधर भी रूट लगा दो, sec² ए माइनस 1। स्क्वायर से रूट क्या कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 10 ए बराबर रूट सेक ए sec² ए माइनस 1। 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। यानी कि अपने कोस भी बदल गया, अब 10 भी बदल गया। अब अपने क्या बचा, सिर्फ कोट बचा। क्या बचा, कोट। अब हम कोट ए के पद को किस में बदलते हैं, सेक ए में। किस में बदलते हैं, सेक ए में। अब देखो कोट ए को सेक ए में बदलने के लिए क्या करेंगे अपन, सेक में बदलने के लिए क्या करेंगे, कोट ए बराबर क्या लिख सकता हूँ 1/10 ए। अब मेरी बात सुनो, 10 ए की वैल्यू मैं यहाँ से डायरेक्ट उठा के रख दूं, 10 ए की वैल्यू कितनी रख दूं sec² ए माइनस 1। तो कोट ए बराबर 1/√sec² ए माइनस 1। ये कोड भी किस में बदल गया अपने, सेक में। यानी कि यहाँ पे अपने दूसरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। हमने ए के सभी मानों को किस में बदल दिया, सेक में। यानी पहले तो हमने साइन को बदला, फिर कोस को बदला, साइन को बदला, पहले तो साइन को बदला, फिर कोसे को बदला, फिर कोस को बदला, फिर टेन को बदला, फिर कोट को बदला। यानी कि अपन ने पांचों मानों को किस में बदल लिया, किसके पद में बदल लिया, सेक के पद में। अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 के इसमें तीसरे में 4 क्वेश्चन है, चारों को देखते हैं। इसमें एबेसिड है, कौन सा सही है वो देखना है। इधर देखो, इसका पहला है 9 sec² ए माइनस 9 10² ए बराबर है। सॉल्व करते हैं इसको। देखो 9 sec² ए माइनस 9 10² ए, ये किसके बराबर है। देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 9, यहाँ से क्या बच रहा है sec² ए, यहाँ से क्या बच रहा है 10² ए। एक फॉर्मूला देखा था आपने sec² ए माइनस 10² ए, ये फॉर्मूला देखा था। ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो मैं sec² ए माइनस 10² ए की जगह पे क्या लिख दूं, 1। क्या लिख दूं, 1। इसकी जगह पे तो मैंने लिख दिया 1। 9 1 से गुणा होगा तो कितना आएगा 9। 9 कौन सा ऑप्शन है, बी। यानी कि बी नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब हम इसका दूसरा देखते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा। 3 का दूसरा क्या है, 1+tan थीटा प्लस सेक थीटा 1+cot थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर क्या है, बीच में इंटू है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। एक बार तो इससे ऐसा का ऐसा ही 1+tan थीटा प्लस सेक थीटा, आगे क्या चल रहा है 1+cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब देखो इसको थोड़ा इजी करने की कोशिश करते हैं। कैसे, देखो 1 का तो 1, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। आगे देखो sec थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1/cos थीटा। ये सभी फॉर्मूले हैं जो मैंने पढ़ा दिए पीछे वाले वीडियो में। ये देखो 1 cot थीटा को क्या लिख सकता हूँ cos थीटा अपॉन sin थीटा। आगे देखो कोसेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1/sin थीटा। इस टाइम में कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, आगे क्या अपन एलसीएम लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं, एक मान लो, इसके नीचे कुछ नहीं है, एक मान लो। एलसीएम ले, एलसीएम क्या आएगा cos थीटा। कितना आएगा cos थीटा। cos थीटा में cos थीटा का भाग एक बार एक cos से गुणा होगा तो cos थीटा, प्लस cos थीटा का भाग cos थीटा में एक बार एक sin से गुणा होगा तो sin का sin ही आएगा। इसी प्रकार से cos का भाग cos में एक बार एक cos से एक से गुणा होगा तो एक आएगा। इधर तो वैल्यू ये आ गई। आगे देखो, इधर क्या एलसीएम लेंगे sin थीटा। sin थीटा
साइन थीटा यानी कि साइन थीटा में एक का भाग साइन थीटा बार, साइन थीटा एक से गुणा होगा तो साइन थीटा, साइन में साइन का भाग एक बार, एक कोस से गुणा होगा तो कोस का कोस ही। आगे देखो साइन में साइन का भाग एक बार, एक एक से गुणा होगा तो एक। ये वाली स्टेप समझ में आ गई। अब साथियों यहाँ पे कोस प्लस साइन आ रहा, इधर इसमें भी कोस प्लस साइन को आगे ले लेते हैं, या इसमें कोस को पीछे कर लेते हैं, साइन को आगे ले लेते हैं। जैसा आप अगर ऐसा बनाना है तो आप कोस को पीछे ले लो, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन थीटा प्लस कोस थीटा आगे पीछे कर दिया, क्यों? अभी एक आपने एक फॉर्मूला बनेगा इसलिए कर दिया, अभी आपको समझ आ जाएगा। ये कोस थीटा, इधर देखो, इधर साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस एक अपॉन साइन थीटा। ये वाली स्टेप समझ में आ गई। अब क्या करें, इसको गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा करते हैं। देखो गुणा करते हैं। गुणा करने से पहले आप यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये चीज को, इन दोनों को अलग लिख लो। अपने फॉर्मूला बन रहा है, इसको आप ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। अपन ने पिछले वाले वीडियो में भी पीछे वाले वीडियो में भी देखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये वाला फॉर्मूला होता है। यानी ए की जगह पे तो ये वाली वैल्यू रख दो, बी की जगह पे ये वाली रख दो, अपने फॉर्मूला बन रहा है। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए की जगह पे तो ये यानी ए स्क्वायर, यानी कि आप देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां से देखो माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या एक, तो माइनस एक का स्क्वायर, ऊपर तो ये और नीचे क्या आ जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ये वाली स्टेप समझ में आ गई, ये वाली अपने को समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे ए प्लस बी के होल स्क्वायर का वापस फॉर्मूला बढ़ा, ये ए ये बी, देखो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला वो होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला होता है ना। तो इस वाले फॉर्मूले से इसको खोलते हैं। देखो अब हम यहाँ पे खोलते हैं इस फॉर्मूले से इसको, आगे वाली स्टेप देखो, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab 2ab, 2 की जगह पे तो 2, एक की जगह पे क्या लिखूं मैं साइन, ये एक की जगह पे लिख दिया मैंने साइन थीटा। बी की जगह पे क्या लिखूं कोस थीटा, ये कोस थीटा लिख दिया। ये वाली स्टेप समझ में आ गई। अब देखो आगे 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या कोस स्क्वायर, तो प्लस कोस स्क्वायर, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा हो गया। और आगे क्या चल रहा माइनस का एक का स्क्वायर, और अपॉन में क्या चल रहा है कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा चल रहा है। कोई बात नहीं, चलने दो। आगे देखो इस कोस को आगे लाओ, क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मूला और बन रहा है अपने, साइन स्क्वायर थीटा, कोस को मैं आगे ले आया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस एक का स्क्वायर, और नीचे क्या चल रहा है कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है एक होता है, नहीं होता। तो मैं इसकी जगह पे क्या रख दूंगा एक, ये एक रख दिया। आगे कितना 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस एक का स्क्वायर एक ही होता है, अपॉन चल रहा है कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। एक से एक कट गया, ऊपर तो बच गया 2 साइन थीटा कोस थीटा, और नीचे क्या चल रहा है कोस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो यहाँ पे देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा आ रहा, यहाँ पे कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये गुणा में आगे पीछे चल रहा है, कोई बात नहीं, आप चाहे तो आप एक बार बोले लिख लो 2 साइन थीटा कोस थीटा, नीचे भी साइन को आगे ले लो साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब ये ऊपर साइन थीटा कोस थीटा से नीचे साइन थीटा कोस थीटा कट गया, आंसर आ गया 2। 2 कौन से में आंसर आ रहा 2 सी में आ रहा था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, सी इज द करेक्ट आंसर। तीसरे का दूसरा भी अपने क्या होता है कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्या, sec a प्लस 10a प्लस
1 माइनस साइन ए, ये किसके बराबर है, सेक ए के बराबर है, साइन ए के बराबर है, कोसेक ए के बराबर है, कोस ए के बराबर। अभी हम इसको सोल्व करते हैं, निकालते हैं, देखो किस प्रकार से। चलो एक बार तो सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए, देखो इसे सोल्व करते हैं। सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, सेक को 1 अपॉन कॉस लिख सकता हूँ, ये 1 अपॉन कॉस लिख दिया। और टेन को क्या लिख सकता हूँ, टेन को क्या लिख सकता हूँ, टेन को लिख सकता हूँ साइन अपॉन कॉस, क्या लिख सकता हूँ, साइन ए अपॉन कॉस ए। किसी को दिक्कत तो नहीं है, चलो नहीं है, आगे देखो 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ से कोस ए कॉमन ले लूं, एलसीएम, ये कोस ए एलसीएम ले लिया, कोस ए का भाग कोस ए में एक बार, यहाँ पे ऊपर सेम संख्या बचेगी 1 प्लस साइन ए, और ये किस में गुणा में चल रहा है 1 माइनस साइन ए, ये वही फॉर्मूला बन गया। ये देखो ए बी, ये वाला फॉर्मूला बन गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ये ए ये बी ए बी, यानी इसकी जगह पे मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस साइन का स्क्वायर। ओके, नीचे क्या चल रहा है, नीचे कोस ए चल रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन कोस ए। अब मेरी बात सुनो, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए होता नहीं होता है, कोस स्क्वायर ए होता है, तो अपन इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, कोस स्क्वायर ए अपॉन में क्या, कोस ए। मेरी बात सुनो, नीचे वाले कोस ए से स्क्वायर कट गया, इसका आंसर आ जाएगा फाइनल कोस ए, क्या आ जाएगा, कोस ए। तो तीसरे का तीसरा समझ में आया कि नहीं आया, तीसरे का तीसरा, ये अपने तीसरे का तीसरा हुआ। अब हम करेंगे तीसरे क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा, तीसरे का चौथा क्या कहता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर है बराबर है, किसके बराबर है, सेक स्क्वायर ए के बराबर है, माइनस 1 के बराबर है, कोट स्क्वायर ए के बराबर है, टेन स्क्वायर ए के बराबर। यानी कि इनमें से अपन इनको इस प्रकार से वैल्यू रखते हैं कि इनमें से कोई ना कोई वैल्यू आ जाए। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इस ए को मैं क्या लिख सकता हूं, यूं बताओ, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर एक होता कि नहीं होता, तो मैं इस एक की जगह पे कितना लिख रहा हूँ, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, क्या लिख रहा हूँ, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, फिर यहाँ टेन स्क्वायर से टेन स्क्वायर कट जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, सवाल को इजी बनाने के लिए। और इस एक की जगह पे मैं क्या लिखूं, इस एक की जगह पे आप देखो कोट के फॉर्म में कोई फॉर्मूला आता है क्या, एक ऐसा फॉर्मूला भी आता है, क्या आता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर किसके होता है, एक के, ये वाला फॉर्मूला भी होता है। ये फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में देखे थे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर एक आता है। तो इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, और आगे क्या चल रहा है, प्लस कोट स्क्वायर ए। सवाल को इजी करने के लिए क्या, अब देखो टेन स्क्वायर ए से टेन स्क्वायर ए कट गया, कोट स्क्वायर ए से कोट स्क्वायर ए कट गया, आगे क्या बच गया, सेक स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। इसको आगे सोल्व करते हैं। सेक को मैं क्या लिख सकता हूं, सेक को लिख सकता हूं 1 अपॉन कोस, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर है, और कोसेक को क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। ये देखो ये इसके अपॉन में चल रहे हैं, इसके अपॉन में चल रहे हैं, ऊपर जाएगा तो उल्ट जाएगा, कैसे, देखो 1 अपॉन कोस स्क्वायर है इंटू में आएगा तो साइन स्क्वायर है, तो उलट के ऊपर आ जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। यूं बताओ साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी टेन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए किसकी वैल्यू है, डी की, ऑप्शन नंबर अपने डी क्या हो जाएगा, राइट। तो साथियों आज हमने क्या क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 किया। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें
और आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो को शेयर करें, जिससे वो भी मैथ्स का आनंद ले सके।